वेलकम 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 बेटा अलमास जेकब, कैसे हैं? ठीक है आप? आज हम खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सब जितने भी देख रहे हैं उनकी सलामती चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक छोटे से टॉपिक को लेकर आए हैं जिस पर बेटे अलमास जेकब ने जो ब्रदर विलियम ब्रैनम पर एक वीडियो जो है उसको अपने यूट्यूब चैनल पर रखा और उसकी उन्होंने बड़ी अच्छी तहकीक की और बड़ी अच्छी रिसर्च के बाद उन्होंने उसको वहाँ रखा। और हम आज बेटे इल्मास को और उनके सारे डाटे को और उनकी सारी सर्च को जितनी भी उन्होंने की है उसको बेनकाब करेंगे और आपके सामने सच्चाई रखेंगे, जो कि सच्चाई वैसे है खुदावंद का कलाम ही। तो हम उसमें से देखेंगे क्योंकि आप लोग बाशऊर हैं और सब कुछ जानते हैं, और इस वजह से कि जब आप इन चीज़ों को देखेंगे और दोनों बातों को आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि बेटे अलमास जेकब ने जो सर्च की है उसमें कितनी सदाकत है। और जब हम इसको लेकर आएंगे तो ये हम डायरेक्ट ब्रदर ब्रैनम की आवाज़ में लेकर आएंगे। अलमास को मेरे कज़न ने मैसेज किया, रफ़ाइल कमर मेरा कज़न है, उसने मैसेज किया क्योंकि हम मैसेज बिलीवर हैं और वो हमारा कज़न मैसेज बिलीवर नहीं है, वो ब्रदर ब्रैनम को नहीं मानता, या मतलब उनकी जो प्रीचिंग है या उनकी स्टडी है या उनके मैसेजेस हैं पैगाम को वो नहीं मानता। तो हमें उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो हमारा भाई है, हमारा बेटा है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई इस कलाम पर, ये वक्त के पैगाम पर ईमान रखे। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है, जब भी खुदा के नबी आए किसी ने कबूल नहीं किया, और अलमास बेटे जैसे भी इसी कलाम में पाए जाते हैं जिन्होंने नबियों को रिजेक्ट किया। इनकी सर्च का म्यार सिर्फ़ और सिर्फ अबू गूगल और अबू विकीपीडिया है। इन्होंने कभी बाइबल से नबियों की तारीख को नहीं पढ़ा, इन्होंने कभी भी बाइबल से नहीं देखा कि खुदा ने नबियों से किस तरह बात की, और ना इन्होंने इस बात को कभी जाना कि खुदा नबियों से कैसे बात करता है और कौन कौन से निशान नबियों पर रखता है कि वो तस्दीक करे कि ये खुदा के नबी हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये एक प्रोग्राम नहीं होगा, इसके हम कम से कम 3 एपिसोड करेंगे। ये पहला एपिसोड है जिस पर हम अलमास बेटे को बिल्कुल जो है इसकी डॉक्ट्राइन को या इसकी रिसर्च को हम जो है वो नंगा करेंगे और इसके झूठ को बेनकाब करेंगे जो इसने गूगल और विकिपीडिया से उठाया है। चंद एक हम बातों को लेंगे और उसको मैं आपके सामने रखूँगा। अब देखें कि बड़ी खूबसूरत एक आयत है कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ये अलमास जेकब को बाइबल का नहीं पता और ना इसको बाइबल के क्योंकि बाइबल नबूवत की किताब है, ये पैदाइश से मुकाशफा तक नबूवती किताब है। और मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ और आप देखिए कि नबियों के ताल्लुक़ से क्या बात होती है। पहला सैमुअल है, उसका 9वां बाब है, उसकी 9वीं आयत है, लिखा है, अगले ज़माना में इसराइलियों में जब कोई खुदा से मशवरा करने जाता तो ये कहता था कि आओ हम गैबीन के पास चले, क्योंकि जिसको अब नबी कहते हैं उसको पहले गैबीन कहते थे। यानी गैब का इल्म जानने वाले को गैबीन कहते थे पहले, और फिर इसे नबी कहना शुरू हुए, क्योंकि नबी का जो काम है वो नबूवत करना है, पेशन गोई करना है, और वक्त और ज़माने के जो इस ज़माना में या पहले जो गुज़रे ज़माने थे उनमें जब इतनी बदी और अरूज पर होती थी तो खुदा नबी को भेजता था कि उस बदी और उस गुनाह के अगेंस्ट बोले। ये नबी का काम होता था, ठीक है। और नबी क्या करता है? नबी उंगली उठाता है, ये उंगली नबी किया। 5 खिदमतें हैं बाइबल में और ये खिदमत नबी किया। नबी यूं करता है और नबी उंगली उठाता है, और नबी ज़माने की बुराइयों को लेकर जो है उसके ऊपर प्रीच करता है कि ये गलत है। तो आए हम देखते हैं कि जब ब्रदर ब्रैनम ने प्रीचिंग शुरू की, तो ब्रदर ब्रैनम ने जब प्रीचिंग शुरू की, जब उन्होंने अपनी मनादी का आगाज़ किया तो उन्होंने एक बैप्टिस्ट चर्च से किया था। तो
बजाय इसके कि मैं इस पर बात करूं, ब्रदर विलियम ब्रैनम की आवाज़ में आपको सुनवाते हैं, जबकि हमारे जो बेटे अलमास जेकब ने गूगल डैडी से या विकीपीडिया डैडी से फेक जो है वो जितनी भी, मैं एक बात और आपको बता दूं, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि प्रोफेट विलियम ब्रैनम के ताल्लुक से जितनी भी गूगल के ऊपर वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं ब्रैनम.org या ब्रैनम के ताल्लुक से या विलियम ब्रैनम के ताल्लुक से, हजारों पड़ी हुई हैं और वो फेक हैं। वो फेक हैं। जब भी ब्रदर ब्रैनम की किसी भी बात को हम लेंगे तो हम दी टेबल पर जाएंगे, मैसेज हब पर जाएंगे और दी टेबल पर जाएंगे, और अगर ब्रदर ब्रैनम ने किसी की भी बात की है तो हम सिर्फ उसका नाम डालेंगे वहाँ पर और सारा डाटा, कितनी दफ़ा नबी ने इस बंदे का नाम लिया है और कौन कौन सी जगह पर उसकी अपॉइंटमेंट की है या जो भी है। अबल तो वो अपॉइंटमेंट ऐसे करते नहीं थे, आगे जाके मैं आपके सामने ये बातों को रखूँगा। तो ये देखें, ये इन्होंने क्या कहा कि जब वो फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रीचिंग शुरू की तो उन्होंने जो है उसको फ्री मेसन्स को मतलब उनके ग्रुप में, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। ये कौन कह रहा है? अलमास बेटा कह रहा है। अब पुत्र अलमास गल इंजी कि इनू साबित करना ही कि हुण यह जिहड़ी गल तू कीती है ना कि फ्री मेसन्स बहुत अमीर हैं, वो एक बहुत अमीर तरीन ऑर्गेनाइजेशन है ये फ्री मेसन्स और एलुमिनाटी, इनके बारे में ये बहुत अमीर तरीन लोग हैं। पहला झूठ मैं उसको बेनकाब करूँगा अभी आपके सामने, जो मेरे पुत्र ने ये काम किया है, पर उन्हें जल्दबाजी च इस तरह जिस तरह किसी को रुपये नहीं फड़े होंगे कि फटोफट रुपये फाड़ के ना तो इधरों दो डाटे चुके गूगल तो कोई उधरों चुके तो चुक के वीडियो बना दी। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अभी वो इस तरह जिस तरह ना अलमास साहब ने किधरों ना पैसे फड़े ने कि फटोफट मैं ना वीडियो जी है ना चाड़ दियाँ, और मैनूं नहीं पता मेरे कज़न च इन्हां च की तय पाया, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं एक जानना कि इस तरह का काम ना बंदा पैसे लैके करता। बाइबल च एक शख्स हैगा सी, अन्ना ही हो गया पैसे लैके, यानी दौलत वेख के अन्ना ही हो गया, ठीक है। ਉਹਦਾ नाम बिलाम नबी। अच्छा बिलाम नबी समझ ना आए यार, दी फरिश्ते तो डरन डई है, पर यह शख्स नहीं डरन डिया क्योंकि इन्हें दौलत वेख ली सी। सो साहब पुत्र अलमास दा उन्हें भी यही काम किया। आओ जरा देखिए ये झूठ नूं बेनकाब करिए। इन्हें कहा जी ब्रदर ब्रैनम जिहड़े सन वो फ्री मेसन्स दे नाल उन्हां दी ऑर्गेनाइजेशन च पहली वारी उस चर्च पॉइंट होए तो उत्थे इन्हां ने प्रीचिंग दा काम किया। तो आओ असी ब्रदर ब्रैनम दी आवाज़ च सुनने आ। पहले असी मैं तुहानूं इहदा सुना दियां कि 1933 के अंदर विलियम ब्रैनहम ने जब प्रीच करना शुरू किया तो इसको जेफरसन वाइल के अंदर फ्री मिसोनिक टेंपल के अंदर जगह मिली थी प्रीच करने के लिए। और यहां पर आप पढ़ सकते हैं ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ टाबूर लॉज नंबर 92 IOOF जेफरसन वाइल। तो आपने सुना ये भाई साहब ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि वो फ्री मेसन्स के एक चर्च में जो है वहाँ से इन्होंने प्रीचिंग शुरू की। अब हम सुनते हैं कि ब्रदर विलियम ब्रैनम की लाइफ स्टोरी से कि वो क्या कहते हैं कि उन्होंने पहली दफ़ा किस चर्च से आगाज़ किया और कितने साल वहाँ मनादी की। तो फिर 1933 में वो वहाँ पर इस चर्च में थे और वहाँ से उन्होंने मनादी शुरू की थी। और जो बैप्टिस्ट चर्च के खादम थे उन्होंने उन्हें उडेन किया था। और ये फ्री मेसन्स की बात कर रहा है। क्या बैप्टिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है या चर्च है वो फ्री मेसन्स के साथ काम करते हैं? नकल के लिए भी पुत्र अकल की ज़रूरत होंदी है, जिहड़ी तेरे च मेरा नहीं ख्याल कि है वे कि वो बच्चे दे कहण ते तू जू गूगल की मत मार दी, विकीपीडिया की मत मार दी, उतों एक ही वैबसाइट चुकी फेक, उतों सारा ही डाटा कलैक्ट कर लिया। शाबाश हो तेरे। अब नबी की आवाज़ सुने। And on my road back and during this time, I'm leaving out my conversion. I was converted and was ordained by Dr. Roy Davis in the Missionary Baptist Church and have become a minister and have the tabernacle that I now preach in Jeffersonville. और वापसी के रास्ते में और इस अरसे के दौरान मैं अपनी तब्दीली का वाक़या छोड़ रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई और मेरी मखसूसियत डॉक्टर रॉय डेविस ने मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च में की और फिर मैं एक खादम बन गया
और जेफरसनविल में एक गिरजा तामीर किया। तब मैंने वहाँ खुदा का कलाम सुनाया। And I was pastoring the little church, and no money. I pastored the church 17 years and never got one penny. I didn't believe in take. There wasn't even an offering plate in it. मैं उस छोटी सी कलीसिया में पासबानी का काम सरंजाम दे रहा था और मैंने 17 साल उस कलीसिया में पासबानी का काम किया, मगर कभी भी किसी से कोई रुपया पैसा ना लिया। मैं लेने पर ईमान नहीं रखता था, हत्ता कि वहाँ चंदे की थैली भी नहीं थी। And what tithings I had from work and so forth, had a little box on the back of the building, said, little sign on it, in so much as you have done unto the least of these my little ones, you have did it unto me. बस जो दय यकियां आती थी उनके लिए गिरजाघर की पिछली जानिब एक डब्बा रखा हुआ था जिस पर ये छोटी सी ऐत लिखी हुई थी। अगले झूठ को बेनकाब करते हैं हम। आपने सुन लिया कि ब्रदर ब्रैनम ने क्या कहा, और अब इनसे पूछें कि वो क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं। ये कौन, जब भी आपने ब्रदर ब्रैनम के ताल्लुक से बात करनी है तो जिस तरह मैं ऑडियो लेकर आया हूँ, मैं मैसेज लेकर आया हूँ, इस तरह इसी आवाज़ में हम शुक्रगुजार हैं अपने भाई शमौन याकूब के। उन्होंने इसका तर्जमा किया उर्दू में, इसलिए कि आपके लिए बड़ी आसानी हो गई है इस बात से कि जो लोग मतलब उसका तर्जमा नहीं कर सकते या समझ सकते, वो उर्दू में इस बात को ईज़िली समझ जाएंगे कि प्रॉफेट विलियम ब्रैनम क्या बात कर रहे हैं। अच्छा देखें, ये भाई साहब ने, अल्बास जेकब साहब ने क्या किया कि इन्होंने मलाकी 4:5 को लिया और मत्ती की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 12 आयत को लिया और कहा कि ब्रदर विलियम ब्रैनम जो है वो कहते हैं कि इनकी तालीम जो है ये मैच नहीं करती, क्योंकि ये प्रॉफिट के हवाले से जो बात कर रहे हैं, ये सुनिएगा ज़रा ये क्या कहते हैं। जबकि विलियम की ये तालीम खुदा के कलाम से बिल्कुल मैच नहीं होती, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि एलिया तो आ चुका, बट आई से टू यू दैट एलाइजा ऑलरेडी केम एंड दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम बट डिड टू हिम व्हाटएवर दे विश्ड, सो ऑल्सो द सन ऑफ मैन इज गोइंग टू सफर एट देयर हैंड्स। तो आपके सामने यीशु मसीह ने कहा एलिया तो आ चुका है और उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा था। जी, तो आपने सुना। पुत्र अलमास तेनू बाइबल पढ़नी भी नहीं आती, और मैं दावे ना कहना कि बाइबल दियां नबूवतां तो तू तेरियां अखां भी बंद ने ते तेरे कान भी बंद ने। बाइबल च लिखा कि ये देखते हुए भी ना देखेंगे और सुनते हुए भी ना समझेंगे। पुत्र यही तेरा हाल है। यीशु मसीह नबी भी थे और खुदा भी थे। वो खुदा नबी थे, और नबी होते हुए यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 11वीं आयत में प्रोफेसी कर दी, नबूवत कर दी। और नबूवत क्या की, मैं आपके लिए आयत पढ़ता हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकी क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। तो यीशु मसीह ने जवाब दिया। उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। 11वीं आयत। मेरे पुत्र ने ले ली 12वीं आयत। 11वीं आयत का उन्हें कोई तुहानू नहीं दसिया कि 11वीं आयत च यीशु मसीह खुदा नबी हुंदियां होया प्रोफेसी कर रहे ने कि एलिया आएगा और सब कुछ बहाल करेगा। अब 12वीं आयत में जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आ रहा है, जिसकी बाबत यीशु मसीह ने कहा, और फिर शागिर्द समझ गए कि इसको कत्ल करवाया गया, इसको मारा गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही जो था ये यीशु मसीह की पहली आमद का पेशरो था। अब यीशु मसीह 11वीं आयत में जो पेशन गोई करते हैं, मेरा पुत्र वो कितने जानी है, गा और चुका। पुत्र सीखेगा हुण तू, तेरी उम्र सीखण दी। गा और चुका दो जमाने ने। गा फ्यूचर नू पेश कर रहा और चुका प्रेजेंट टेंस। उस वक्त थोड़े दिन पहले ही तो यूहन्ना कतल होया सी, ते यीशु मसीह कह रहे हैं कि उहदे नाल जो तुसीं कीता वो आ चुका, बस खलास, वो चैप्टर खत्म। 11वीं आयत च ते प्रोफेसी कर दी। इस प्रोफेसी दी, इस नबूवत दी तेनू समझ लगी मेरा पुत्र? नहीं ना लगी। तो इस तो तू सिर्फ 12वीं आयत चुकी है, 11वीं नहीं चुकी।
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਪੜ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੜੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਆਇਤ ਹੀ ਖਾ गया यार, इंज तो नहीं करीदा ਹੁੰਦਾ। आगे चलते हैं, इसको तफसील से कभी बयान करूँगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, आगे क्या कहा। अगले शख्स का इन्होंने नाम लिया है सेंटी डेविडसन। मैं आपके सामने इनकी पहले ऑडियो रखता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। ब्रैनहम ने अपने क्वायर मास्टर के तौर पर सबसे पहला जो क्वायर मास्टर इन्होंने अपॉइंट किया था उसका नाम था सेंटी डेविडसन। सेंटी डेविडसन हैज बीन अपॉइंटेड क्वायर मास्टर एट वॉल स्ट्रीट संडे स्कूल। देयर विल बी अ बैंड इन अटेंडेंस एंड स्पेशल म्यूजिक फॉर संडे। तो आप नोट करें जनाब, ये इनके डॉक्यूमेंट्स इनके चर्च के, और आप देख सकते हैं सेंटी डेविडसन को इन्होंने एज ए क्वायर मास्टर रखा था। सुना इन्होंने सेंटी डेविडसन जो है ये भाई को गूगल से उठाया, अब्बू गूगल से उठाया या अब्बू विकीपीडिया से उठाया इनको। अब मुझे नहीं पता ये अलमास भाई के चाचू हैं क्या हैं, मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है। लेकिन इनको उठा के, ये फ्री मेसन्स का कोई बंदा है तो इसको उठा के ब्रदर ब्रैनम की मिनिस्ट्री के साथ ये बंदा लिंक कर रहा है और ये कह रहा है कि ब्रदर ब्रैनम ने पहला जो क्वायर का लीडर था या क्वायर में इस बंदे को लगाया, यानी कि ब्रदर ब्रैनम अपनी मर्जी करते थे और अपनी मर्जी से बंदों को लाकर ऊपर बिठाते थे। इसका मतलब है कि जो अमीर तरीन बंदे थे ना, जिन्हों को रुपया पैसा सी, उन्होंने चुक के लिया के लाते सन। ब्रदर ब्रैनम ने, मैं आपके सामने ये बुक है डीकन का तकर्रर और फ्रोतन बने। ये मैसेज ब्रदर विलियम ब्रैनम का हमारे पास मौजूद है। मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई हैं प्रॉफेट विलियम ब्रैनम की और मैक्सिमम 40 के करीब उनकी ऑडियो मैसेजेस सुने हुए हैं मैंने। तो पुत्र अलमास ज़रा सोच समझ के, असी तो वो गल कढ़ के लियानी जी तू कह रहे हैं नबी की आवाज़ ही लैनी है, तो फिर मतलब झूठ तेरा फड़िया जाएगा। पहले भी तो इन्नियां वीडियोज़ झूठ की बुनियाद पर बना रहे हैं और चलो वो तेरा कारोबार है, पैसे लैके बंदा कुछ भी कर लेंदा ज़रूरत होए तो, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन यार तू सर्च तो ठीक करनी सी ना, एडा रिसर्चर। अच्छा, इसमें ब्रदर ब्रैनम जो हैं ये अपने डीकन्स के तकर्री करते हैं चर्च में, और चर्च में ख़जानचियों की तकर्री करते हैं और डीकन्स की तकर्री करते हैं। तो जब ये तकर्री करते हैं, उनको वहाँ पर ओहदे दिए जाते हैं, तो उनका तरीक़ेकार क्या था? उन्होंने अपने पास्टर से कहा और जितने वहाँ पर लोगों को मुकर्रर किया जाता था उनकी वोटिंग होती थी चर्च में। तो नबी ने जो थिमोथियस, पहला थिमोथियस 3 बाब 8 से लेकर 13 आयत तक जो है वो पढ़ा, तो वहाँ लिखा है इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए, दो ज़बान, शराबी और नाजायज़ नफ़ा के लालची ना हों, और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें, और ये भी पहले आजमाए जाएं, इसके बाद अगर बेइल्ज़ाम ठहरें तो खिदमत का काम करें। अब जब किसी खादम को फिर आगे जाके कहते हैं ओदे बीवी बच्चे भी ईमानदार होण, ਉਹਦੇ बीवी बच्चे भी ईमानदार होण, ते अपने वो बीवी अपने शोहर नाल उस ईमान च खड़ी होवे। अगर ਉਹਦੀ बीवी उस ईमान च नहीं खड़ी होंदी तो वो कोई खादम भी नहीं बन सकता। ये तालीम है उनकी। अच्छा, फिर जब उन्होंने वोटिंग कराई तो उन्होंने कहा मैं 30 नंबर कोड है, मैं इन भाइयों से ये कहना चाहूँगा जो कि इस वक्त इस कलीसिया में इस सलीब के नज़दीक खड़े हैं, पूरी जमात में से इनके मुतल्लिक किसी की मुतजाद राय मसूल नहीं हुई पूरी कलीसिया ने, बल्कि उस खिदमत के सरअंजाम देने के लिए जिसके लिए खुदा ने उनको बुलाया है 100% खुदा की नज़र में इस काबिल निकले कि वो खिदमत कर सकें। यानी वोटिंग पई तो वो किन्नी पई जी 100%। एक और चीज़ है इसी किताब में, मैं जल्दी से रखना चाहता हूँ, इस बुक में से नबी के मैसेज में से, इसको आप टेबल पे भी जाके चेक कर सकते हैं और मैसेज हब पे भी चेक कर सकते हैं। 13वां कोड है। नबी कहते हैं हमारे पास लिखे हुए कलीसिया के जो पुराने कायदो ज़वाबत थे, यानी उनकी जो दस्तावेज़ात थी
जो उन्होंने कानून बनाए हुए थे अपने चर्च में, ठीक है, कलीसिया के ताल्लुक से। कहते हैं 1937 के सलाब की वजह से ख़राब हो गए। फिर हमने जल्द ही उन क़वायदो ज़वाबित को दोबारा से कॉपी किया और उनके फ्रेम दीवार पर लटका दिए, जिसमें पास्टर, डीकन, खजांची और दूसरे लोगों की जिम्मेदारियां शामिल थीं। खुदा के फजल से मुझे बताया गया है कि कलीसिया के बोर्ड के 100% वोट की वजह से भी हॉलरेंस हिकिसन को मोजस जाना गया। यानी एक भाई है, उनका नाम है, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक ना कर सकूं, लेकिन एक भाई है, 100% वोटों पर वोट मिले कलीसिया से उसे, और फिर वो उस चर्च का जो है उस खिदमत का हिस्सा बना। तो ये नबी ने जितनी भी बातें की हैं, नबी ने जितनी भी बातें की हैं, जिन चीज़ों को रखा वो ऐसे नहीं रखा, आप इस तरह नहीं कर सकते। तो आगे इसी सेंटी डेविडसन जो हैं, ये आपने इनको, ये फ्री मेसन्स के बंदे को उठा के फिर इसकी सारी इसके कारोबार की, इसके बिजनेस की, इसकी सारी चीज़ों की डिटेल निकाली। आगे जाके सुनिए, आगे ये अलमास जेकब पुत्र की कहते ने, अगली मैं तानू यदि बात सुनाना, ये पहले सुनिए, फिर मैं आपके साथ बात करता हूँ। और मैं साथ साथ पहले बता दूँ, मैं नबी की आवाज़ में भी इनको चलाऊँगा। अब सेंटी डेविडसन कौन था? ये बेसिकली एक आउटसाइड गार्डियन था। अब सेंटी डेविडसन कौन था? यहाँ पर नीचे आए तो आप पढ़ सकते हैं। ये देखें जी, सेंटी डेविडसन अच्छे काम की आड़ में गोरी यतीम बच्चियां और गोरी चमड़ी वाली बेवाओं को जिस्म फरोशी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये मैं अपने पास से आपको नहीं बता रहा हूँ, नीचे आप आए तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ये विकिपीडिया के ऊपर लिखा हुआ, मैंने अपने पास से कुछ भी आपको नहीं बताया। ऐसे लोग जो कि ऑर्डर ऑफ आउल्स के अंदर थे, जो गरीब यतीम बच्चियां और जो बेवाएं हैं, उनके साथ आप देखें ये क्या सलूक रखते थे। इस तरह के लोगों को विलियम ब्रैनहम कहता था कि अगर वो फ्री मेसन्स भी हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, और अपने चर्च के अंदर इनको आला ओहदे जो हैं वो ये दिया करता था। जी, आपने सुन लिया। अब इस झूठ को भी हम बेनकाब करेंगे। अब ये बंदा फ्री मेसन्स को कह रहा है कि ब्रदर ब्रैनम उनको प्रमोट करते थे और उनको अपने चर्चिज़ में क्या करते थे, ओहदे देते थे। जितने भी बड़े बड़े खादम हैं, बिली ग्राहम, ओरो रॉबर्ट और मैरन हिक्की, ये भी नबी की एक मीटिंग में गई थी और उन्होंने शिफा पाई थी और उनकी गवाही पड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं, टी.एल. ऑनबॉस, ये भी ब्रदर ब्रैनम के साथ रहे हैं। ये बड़े बड़े कुछ नाम हैं जो ब्रदर ब्रैनम की गवाही देते हैं। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि मैंने अभी आपके सामने हवाला पढ़ा कि नबी गैबीन का इल्म जानते हैं, वो रूहों को परख सकते हैं, लेकिन मेरे पुत्र अलमास को रूह दी परख नहीं है। ए गूगल को पूछता है अबू को, और विकीपीडिया अबू को पूछता है, पता कित्थों रूहां की परख लेंदा अबू गूगल ते विकीपीडिया को। बाइबल तो नहीं इनू समझ आनी कि बाइबल की कहती है कि रूह की परख किस तरह होनी चाहिए है। मैं एक बात बता दूं, पुत्र अलमास, आ ब्रदर विलियम ब्रैनम जिहड़ा इस जमाने का प्रॉफिट है, ਉਹਦੇ को ਉਹਨੂੰ खुदा ने ये तोड़ा दिता सी रूह की परख का। वो ਤੁਹਾਡੇ चर्च च चले गया, ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ चर्च चले गया। ਤੁਹਾਡਾ ही चर्च है ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ चर्च, मतलब कैथलिक तो बाद जिन्ने भी प्रोटेस्टेंट चर्च ने वो ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ चर्च ही कहलाते हैं। वो ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ चर्च चले गए। ਜਦੋਂ उस चर्च च गए तो उत्थे एक भाई की कर रहा सी, गैर जुबान बोल रहा सी, ते एक भाई की कर रहा सी, ਉਹਦਾ तर्जमा कर रहा सी। ब्रदर ब्रैनम यानी प्रोफेट विलियम ब्रैनम कहते हैं कि मुझे बड़ी आरजू थी जब मैंने देखा कि यार रूह कैसा जोश से है और मैं उस चीज़ को हासिल करना चाहता था, लेकिन खुदा ने पैदाइश ही से इसको एक नेमत दे रखी थी। किसको? प्रोफेट विलियम ब्रैनम को। वो बंदे पर हाथ रखते थे या हाथ पकड़ते थे तो उनको पता चल जाता था, इसकी सारी हिस्ट्री का पता चल जाता था। समझ लेना सी ना पुत्र, पहले उन्होंने कोई 10-12 मैसेज सुन लेंदा मेरा पुत्र अलमास, ते तेनू समझ लग जाती कि किस ये नबी दा काम की हुंदा।
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਮਾਸ ਪੁੱਤਰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, मैं यही काम करना, 2-3 एपिसोड करने ने। अच्छा, इसने कह दिया कि वो उनको प्रमोट करते थे सेंटी डेविडसन को, और उसकी सारी, उसके कारोबार में उसके सारे। अब मैं ब्रदर ब्रैनम की प्रीचिंग आपको सुनाने लगा हूँ, और ब्रदर ब्रैनम ने जब उन 2 आदमियों को देखा, एक गैर जुबान बोलता जे खैर नाल ते एक तर्जमा करदा जे। नबी ने कहा एक तो उन्हां चों हकीकी ईमानदार है ते एक रियाकार है, झूठा शख्स है। नबी ने कहा रियाकार मकार आदमी है। उन्हें 2 बीवियां रखियां ने, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਇੰਦਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਨੱਸ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰ ਪਿਆ। ठीक है, ये सुनिए नबी क्या कहते हैं। इसी तरह बाइबल कहती है वो सारी चीजों का हिसाब लेने जा रहा है। So look here, if their mother was a coarse girl, and their grandmother, and her mother was a flapper, what's she today? A rock and roll striptease. What's her children going to be? इसलिए यहाँ देखें, अगर उसकी माँ एक गाने वाली थी, और फिर उसकी दादी और इसकी परदादी एक फड़फड़ाने वाली औरत थी, और आज क्या है, एक नाचने और गाने वाली, तो इसके बच्चों को कैसा होना है? And you say, does God do that? Yes, sir. God visits the iniquity of the children, the generation even of 14 generations. और आप कहते हैं तो खुदा क्या करता है? हाँ जनाब, खुदा औलाद के गुनाह को नस्ल दर नस्ल, यहाँ तक के 14वीं नस्ल तक पाता है। And if Christ come to magnify it, we'd say 100 generations or 500 generations. और अगर मसीह से बढ़ा दे, हम कहेंगे 100 नस्लों या 500 नस्लों तक। Why, he said them of old, you've heard him say them of old time, thou shalt not kill. I say, you who's ever angry with his brother, without a cause is killed already. क्यों यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था तू खून ना करना। मैं कहता हूँ, तुम जो किसी सबब के बगैर अपने भाई के साथ हसद करते हो, वो उसे पहले ही कत्ल कर चुके। You've heard him say them of old times, thou shalt not commit adultery. But I say that who looks upon a woman to lust after her has committed adultery already. तुम सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था तू जना ना करना, लेकिन मैं कहता हूँ जिसने बुरी निगाह से एक औरत को देखा, वो पहले ही जना कर चुका। He made it once magnify, make it many times bigger. And if under the law is 14 generations, how long will it take the same thing today? उसने कितनी दफा बढ़ाया? उसने कई मर्तबे से बढ़ाया। और अगर शरीयत के मुतहत ये 14वीं नस्ल थी, तो आज ये चीजें कितनी नस्लों तक जाएंगी? And young man and middle-aged man and married man have no more respect for their marriage vows. Why, they just take women and live with them anywhere and just like common dogs. जवान मर्द, दरमियानी उम्र के मर्द और शादीशुदा मर्दों के लिए इनकी शादी के अहदो पैमा की कोई कदर नहीं रही, क्योंकि इसलिए कि वो औरतें लेते और उनके साथ कहीं भी आम कुत्तों की तरह रहते हैं। A dog's got better respects and better morals than some people have. Now, I know that's awful strong, but that's right. बनिस्बत कुछ लोगों के एक कुत्ता बेहतर इज्जत करता और बेहतर इखलाक रखता है, और मैं जानता हूँ ये बहुत भयानक बात है, लेकिन ये दुरुस्त बात है। Why? And the churches go right along and say nothing about it. Why? They're acting just like their mammy does. क्यों? कलीसियाएं ठीक इसी के साथ जा रही हैं और इसके बारे में कुछ नहीं कहती। क्यों? वो बिल्कुल वैसा ही अमल कर रही हैं जैसा उनकी माँ करती थी। The church is inherited. Cause the church in this Protestant church come out of the Catholic Church. I remember my first experience of ever coming amongst the Pentecostal people. मुझे वो अपना पहला तजर्बा याद है जब कभी मैं पहली बार पेंतिकोस्टल लोगों में गया था। I was at Mishawaka, Indiana. मैं मिशवाका इंडियाना में था। And I was at a great convention, a hall about like this. और मैं एक बड़ी कन्वेंशन में था, जैसा कि आज इस हाल में है। Where the north and the south had come together. वहाँ पर शमाल और जनूब एक साथ जमा थे। Because of them days of the segregation, they had to meet up there. क्योंकि उन दिनों तफरीक की वजह से उन्हें वहाँ इकट्ठा जमा होना पड़ता था। There were 2 great orders of the Pentecostal brethren. वो पेंतिकोस्टल भाइयों के 2 अजीम ग्रोह थे। I had never heard of them or met them before.
और मैंने इससे पहले उनको कभी नहीं सुना और ना ही इससे पहले उनको मिला था। The first time I ever heard speaking in tongues, and at the end of the row of the convention, मैंने पहली मर्तबा गैर जुबानों में बोलना सुना था और कन्वेंशन की आखिरी कतार में मौजूद था, not a member among them, और मैं उनका मेंबर नहीं था। I was just a young Baptist minister. I sat way back in the back. मैं एक जवान बैप्टिस्ट खादम था और मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था। And I remember the first time I heard anyone speak in tongues, I didn't even know what was all about. और मुझे याद है कि मैंने पहली मर्तबा किसी को गैर जुबान बोलते सुना, हालांकि मैं कुछ नहीं जानता था कि ये सब क्या है। And then these two men mainly sat up in the front. और दो अशखास खुसूसन सामने बैठे हुए थे। One would speak in tongues and the other would interpret what the man said. एक गैर जुबान बोलता था और पहला शख्स जो बोलता था दूसरा उसका तर्जुमा करता था। Well, I just started studying my Bible as hard as I could there then. ठीक है, जैसे ही मैंने ये सुना तो मैंने अपनी बाइबल का मुतालिया करना शुरू कर दिया And found out that that was scriptural. तब मैंने यहाँ पाया कि ये कलाम के मुताबिक है। That's exactly what the scripture of the Holy Spirit would do. ये तो बिल्कुल कलाम था कि रूहुल कुद्स ये करेगा। Well, about a day after that, ठीक है, एक दिन के बाद that night my heart was so stirred, I slept in a cornfield. उस रात मेरे दिल में बड़ी हलचल थी। मैं मकई के खेत में सोया हुआ था। I didn't have enough money to give me a bed, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि एक पलंग ले लेता, so I just had enough money to get home on. लिहाजा मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे कि घर पहुंच जाऊं। And I got me some donuts, a couple days old, or rolls it was, and for my breakfast. और मेरे पास 2 दिन पुराने कुछ रोटी के टुकड़े या रोल थे जो कि मेरे नाश्ते के लिए थे, I was welcome to eat with them, और मैं उनको खाने के लिए खुश था। but I didn't have no money to put in. In them days, that was in the Depression, 1933. मेरे पास वहां अदा करने के लिए पैसे ना थे। उन दिनों में 1933 में बड़ी परेशानी थी, So it was pretty hard going. लिहाजा ये बड़ा मुश्किल वक्त जा रहा था। And so I thought, well, I don't want to eat with them, but I want to know what they got. और इसलिए मैंने सोचा ठीक है, मैं उनके साथ खाना खाने नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं वो चाहता हूं जो उन्होंने पाया है, They've got something and I haven't. क्योंकि जो उन्होंने पाया था वो मेरे पास नहीं था। So that morning, they asked me, all ministers, to come to the platform and just identify yourself, who you are, where you're from. लिहाजा उस सुबह मैं वहां था। उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा तमाम खादम यहाँ ऊपर प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और अपनी शनाख्त करवाएं कि आप कौन हैं और आप कहां से हैं। Well, I just said, William Branham, evangelist, Jeffersonville, sit down. ठीक, मैंने सिर्फ इतना कहा, मुबशर विलियम ब्रैनम, जेफरसनविल, और बैठ गया। Well, at that time, I was the youngest minister on the platform. ठीक उस वक्त मैं उस प्लेटफॉर्म पर सबसे छोटा खादम था। And the next day, they called me to the platform to speak. और दूसरे दिन उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म पर मुनादी करने के लिए बुलाया। And then after I spoke, we had a great time. और जब मैं बोल चुका तो ये हमारा अजीम वक्त था। And then I began to meet different people, inviting me to their churches. और फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों से मिलना शुरू किया जिन्होंने मुझे अपने चर्च में आने की दावत दी। Then after that, well, I thought if I could only get where these two main men was that spoke in tongues and interpreted. तब इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अगर सिर्फ मैं उन 2 अहम आदमियों से मिल सकूं जो कि गैर जुबान बोल रहे थे और तर्जमा कर रहे थे। That was burning me up in my heart. ये बात मेरे दिल में हलचल मचा रही थी। I wanted it so bad. मैं इसके लिए बहुत बेचैन था। Well, as I've told you at the beginning, ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, a little gift that you pull over. ये एक छोटी सी नेमत है जो आपको मिलती है। You know, gifts and callings are without repentance. You have them all your life. आप जानते हैं, बुलाहट और नेमतें बेतब्दील हैं और ये आपकी सारी जिंदगी में आपके साथ रहती हैं। See, you're born with them. If they're gifts of God. देखें, अगर ये खुदा की नेमतें हैं तो आप इसी के साथ पैदा होते हैं। So always, since a little bitty baby, it always happened to me. इसलिए मेरे साथ ये हमेशा होता रहा। People who knows me all my life know that's true. जो लोग मेरी पूरी जिंदगी को जानते हैं
वो जानते हैं कि ये सच है। Well, if I thought I didn't know what it was, then call it a vision. I just didn't know what it was. ठीक है, अगर मैं सोचूं, मैं नहीं जानता था कि ये क्या है जिसे रोया कहते हैं। मैं नहीं जानता था कि ये क्या था। But I thought if I could ever talk to them. मगर मैंने सोचा काश मैं उनसे फिर कभी बात कर सकूं। Well, and the spirit that was in the building felt like it's really the Spirit of God. ठीक है, जो रूह मैंने इमारत में महसूस किया था वो वाकई ही खुदा का रूह था। So I got to talk to one of them and I asked him a few questions. इसलिए मैं उनमें से एक से बात करने जा पहुंचा और कुछ सवालात पूछे। And he was a real genuine Christian. और वो वाकई ही एक हकीकी मसीही था। There was no doubt about that. That man was a real believer. उसके बारे में कोई शक नहीं था। वो शख्स वाकई एक ईमानदार था। And the next man, और दूसरा आदमी, when I talked to him, if I ever met a hypocrite, that was one of them. जब मैंने उससे बातचीत की, अगर मैं कभी किसी रयाकार से मिला हूं तो वो उनमें से एक था। That man was actually, his wife was a blonde-headed woman, वो आदमी दरअसल उसकी बीवी सुनहरी बालों वाली औरत थी and he had two children by a black-headed woman. और उससे उसके बच्चे थे, मगर 2 बच्चे उसके काले बालों वाली औरत से भी थे। And I thought, well, now what? Here it is. I'm all mixed up. और मैंने सोचा, अच्छा ये क्या है, और वहां मैं उलझन में पड़ गया। If I'm a fundamentalist, it must be the word or it isn't right. मैं एक बुनियाद प्रस्त हूँ। अब आपने इस चीज को सुना। अब मुझे बताए कि नबी किस लेवल का प्रीच करते थे। और ये अलमास जेकब पुत्र झूठ ही हुंदा, जो मर्जी कर लो ते सच ही हुंदा। हुण इहनूं कंपैरिजन कर, असी नबी दी आवाज़ च लैके आंदी वीडियो असी तैनूं सुना दिता, ठीक है। हुण जाके मेरे कज़न नूं भी दसी, बल्कि वो सुन ही लेगा। सो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप किसी भी चीज़ की रिसर्च करें, उसको ज़रूर बाइबल में से देखें। और नबी कहते हैं कि मैं बुनियाद परस्त हाँ, मैं हर चीज़ नूं बाइबल चो देखना वा। ये मैंने कुछ पॉइंट्स पुत्र अलमास जेकब दी वीडियो चो लए ने। बाकी पॉइंट्स मैं आने वाले वक्त च 1-2 दिन च एक होर वीडियो जिहड़ी है उन्होंने इस तरह ही रखांगा और इन्हां नूं बेनकाब करांगा, क्योंकि जिन्नी भी इन्हां दी रिसर्च है वो डैडी गूगल ते डैडी विकीपीडिया तो बाहर नहीं है। अपनी इस भाई कोल कोई रिसर्च नहीं सी, कोई रिसर्च इस भाई को अपनी नहीं कि बाइबल चो रिसर्च करे कि नबियां दा तरीकेकार की है। मतलब ये को कोई अपनी गल नहीं है। सिर्फ इन्हें की कीता, इन्हें फटोफट अरे पैसे फड़े सी भाई ने, उन्हें फटोफट उत्थों लैके मवाद ते फटोफट उन्हें काम करन दी कोशिश की है कि मैं फटोफट अपने व्यूज़ बनाने लई चैनल ते और अपना ये काम करन लई इनू जिहड़ा ना मैं फटोफट फेक वीडियो जिहड़ी है इन्हें बना के चाड़ दी है। सो हमारे जितने भी बिलीवर्स भाई हैं और ये खाली मैं ये बात करता हूँ, खाली ये अलमास जेकब नहीं है, 99% तंजीमें नबी के ख़िलाफ़ हैं और इसकी शहादत आप लोग दे रहे हैं। इसकी गवाही अलमास पुत्र तुसीं दे रहे हो। ਇਹਦੀ गवाही सानू बाइबल चो भी मिलती है कि किन्ने % लोग नबियां नाल खलोंदे सी, क्योंकि नबी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ खुदा ਦਾ कलाम है और खुदा ਦਾ कलाम ही सच्चा। अब हम देखते हैं कि आगे जो आपने अगले पॉइंट्स को हम आगे रखेंगे। सो और भी हमारे मैसेज बिलीवर भाई हैं और वो भी इस पर काम कर रहे हैं और ज़रूर इसको बेनकाब करेंगे। इन्होंने सिर्फ एक वेबसाइट और उससे उठा के इस काम को सर अंजाम दिया। तो आप सब जितने भी सुनने वाले हैं वो ज़रूर नबी की आवाज़ को भी सुने और पुत्र अलमास जेकब को भी सुने और फिर देखें कि ये जो हैं वो कौन सी बात दुरुस्त है। हमेशा कोई भी आप काम करें उसको या तो जिसके बारे में बात करनी है उसको पूरा स्टडी करें और उसको सुने, उस बंदे को। ईमान ना लेकर आएँ ब्रदर, ना लेकर आए ईमान
विलियम ब्रैनम की मिनिस्ट्री पर या ब्रदर विलियम ब्रैनम के पैगाम पर ना ईमान लेकर आए, लेकिन पहले सुने ज़रूर, सुने कि वो बंदा क्या रहा है, फिर उसमें से बात को लेकर आए। ये रिसर्च है। विकीपीडिया, गूगल, बाइबल नहीं है, या आसमान तो उतरे हुए नहीं है। खुदा ने इजाज़त दी तो गूगल बनया, खुदा ने इजाज़त दी तो विकीपीडिया वाले बंदे काम शाम कर रहे हैं। उनकी कोई भी रिसर्च को ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक खुदा का कलाम है, इससे ऊपर कोई गूगल नहीं है, कोई विकीपीडिया नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है। आप इसमें से देखो, मैं आपकी खिदमत को इसमें से देखूंगा। नबी ने कहा अगर किसी पादरी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਰਗੜੋ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਕਸੌਟੀ ਨਾ ਰਗੜੋ, हाँ गूगल ना रगड़ो, विकीपीडिया ना रगड़ो, ठीक है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। नेक्स्ट टाइम के लिए गॉड ब्लेस यू।